गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो वैदिक लेवल 2 के ऊपर है, जिसके अंदर आप जो है होरा चार्ट जिसे वेल्थ का होता है, और नवमांशा D9, और तीसरा D10 हमारा कर्म क्षेत्र प्रोफेशन, और फोर्थ होता है D30 त्रिशांश कुंडली। अब मैं आपके सामने कोई चीज दिखा रहा हूं कुंडली के रूप में, और ध्यान से आप देखिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा कैसे है कैसे नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमने सबसे पहले D9 का लिया। आप देखिए इस कुंडली के अंदर हमें ये हमारा D1 चार्ट होता है, ये हमारा नवांशा लिखा हुआ है, और D9 लगन, ये लगन होता है हमारा, कुंडली होती है, इसको बोलते हैं शरीर, इसको बोलते हैं आत्मा। आत्मा में क्या है? आत्मा में बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं, ठीक है। आत्मा मेन चीज होती है। इसको ये कहते हैं कि जैसे ये आपका इलेक्ट्रिसिटी में घर में कोई स्विच है, आपका लाइट ऑन हो गया, राइट। पहले इस चीज को समझे हमें है क्या ये। लाइट ऑन हो गया, पर लाइट को पावर सप्लाई यहां से आता है, D9 से पावर सप्लाई आता है। पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई है। यहां पर ग्रह जितने ताकतवर होंगे उतना कुंडली को बल प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, उतनी ज्यादा कुंडली ताकतवर बनती है हमारी। अब आप और देखिए और समझिए इन चीजों को। अब ये कुंडली है वृश्चिक लगन की, 8 नंबर का लगन है, यानी इनके स्वामी बने मंगल। अब ये मंगल कुंडली में कहां बैठे हैं? कुंडली में बैठे हैं जी पंचम भाव में। प्लस पॉइंट हुआ, बहुत अच्छी बात है, पंचम भाव में बैठे हैं। नवांशा में कहां चले गए हमारे ये मंगल महाराज? यहाँ मंगल महाराज हमारे लगन में आ गए। दिस इज आल्सो ए गुड पॉइंट। यानी लग्नेश हमारा बहुत मजबूत है, काफी अच्छा मजबूत है लग्नेश हमारा। तो ये जो चीज हमारी होती है, इस चीज को समझने के लिए हमें जो है बारीकियां के लिए मैं आपको और थोड़ी सी अच्छी चीज बताता हूं। अब ये हम अभी इस चीज को समझ रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा लग्नेश, द लग्ना लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा भाग्य। भाग्य में यहाँ का स्वामी बना चंद्रमा, 4 नंबर राशि लिखी हुई है, तो इसका स्वामी बना चंद्रमा। अब हमें ये जो हमारी D1 चार्ट में भाग्य का स्वामी जो चंद्रमा है, पहले हम देखेंगे कि D1 में कहा है। D1 में वो लाभ के घर में है, यानी भाग्य हमारा लाभ यानी इच्छा पूर्ति से जुड़ा हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हमने इधर चेक करना है। इधर चेक क्या करा हमने? देखा ये महाराज तो छठे घर में चले गए। 6, 8, 12 स्थान जो होते हैं वो त्रिक भाव कहलाते हैं। अब ये त्रिक भाव में भाग्य का चले जाना अशुभ है। अब यहां पर तो स्थिति हमको अच्छी दिखती है भाग्य की, यहां स्थिति हमको कमजोर दिख गई कि जो हम सोच रहे थे वो है नहीं, जो सोच रहे थे वो है नहीं। तो इस तरह से हमें मालूम पड़ेगा। अब एक और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। सूर्य जो कि 10th लॉर्ड है, क्या है? 10th लॉर्ड, राइट। 10th लॉर्ड बीइंग ए केंद्र स्वामी, क्वाड्रेंट लॉर्ड होने पर ये महाराज चले गए पंचम भाव में। अच्छी बात है जी, पंचम भाव में चले गए। यहाँ कहाँ आए सूर्य महाराज? यहाँ सूर्य महाराज देखिए, ये फिर से महाराज जो है सूर्य भगवान छठे घर में, ये रहे 6th हाउस में। ये तो अच्छी बात नहीं है। त्रिक भाव में किसी भी ग्रह का जाना अशुभ होता है, क्लियर है।
अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा, ये तो मैंने चार्ट से इसलिए है कि मैंने सोचा है कि भाई इस बार थोड़ा सा चार्ट से डिफरेंट व्यू प्रोड्यूस किया जाए। अब मैं एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर दूसरे चार्ट पर लगा करके आपको समझाता हूं, और उसको समझने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा। अब आप देखिए यहाँ पर, अब हमने लिखा D1 चार्ट और यहाँ लिखा D9 चार्ट, राइट। अब इसका मान लीजिए हमारा वृष लगन बना, असेंडेंट बना हमारा वृष लगन। अब यहाँ मान लो हमारा धनु बना, कोई बना लीजिए, हम तो एजम्पशन बेस पे चल रहे हैं, कंफर्म बेस पे नहीं चल रहे। यहाँ का लगन का स्वामी बना। अब ये लगन स्वामी D1 में भी स्ट्रांग होना चाहिए और यहां पर भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो भाई साहब आपने मोती दान करे थे पिछले जन्म में, सिंपल सी बात याद रखें, जितने ग्रह केंद्र में बैठेंगे D9 के और त्रिकोण में बैठेंगे उतना शुभत्व प्रदान कर देंगे। काफी अच्छे से क्लियर है। अब क्या है कि कुछ चीजें छुपी हुई होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कैसे समझ नहीं पाते? अब आप देखिए, मान लीजिए आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देके सिखाता हूं। 2 1 12 11 10। अब ये इसके भाग्य के मालिक हुए शनि, राइट। 3 4 5, राइट। अब D9 में कहीं पे भी, ऐसे कहीं पे भी मान लो लाभ स्थान में 5 नंबर में शनि बिठा दिए हमने, ये गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई? अब आप यहां से गिनिए, भाग्य स्थान में आपका शनि बैठा हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अपने से अष्टम भाव में बैठ गया। दिख तो यहां रहा है बहुत अच्छी स्थिति है, लाभ स्थान में बैठा है, परंतु एक्चुअल में तो वो जहां जन्म का आपका जो शनि था, भाग्य का शनि भाग्य स्थान पर था, कुंडली तो बड़ी अच्छी बता रही है, परंतु वो गलती से नवमाश, जो आपका पावर हाउस है, जो आत्माएं हैं आपकी, वहां तो वो अष्टम में है, तो भाग्य उतना स्ट्रांग नहीं है आपका। 8वें का मतलब होता है सडन अप एंड डाउन्स। सडन अप एंड डाउन्स आपको लाइफ में देखने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाता है, बहुत अच्छा सूत्र बता रहा हूं। हाँ, अभी मैंने ये बताया, जैसे शनि का यही एग्जांपल दोबारा लेते हैं। ये शनि है। अब ये शनि मान लीजिए केंद्र में बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, केंद्र में बैठा है, लेकिन क्या हुआ, कोई भी ग्रह राहु केतु के एक्सेस में आने से, एक्सेस का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी एक्सेस पर आने से ग्रह कमजोर हो जाता है, उसकी जो ताकत है वो बहुत वीक हो जाती है। उस इसको कहते हैं नोड्स, NODES, नोड्स, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल के नेक्सस में जा फंसा ग्रह, तो ये भी दिक्कत देता है। ठीक है, अब और अच्छी बात बताते हैं। अब D9 में अलग पर 1 से लेके 12 तक के लगन होंगे, बनेंगे अलग अलग। मान लीजिए किसी का मीन लगन बना है, इसको सबसे उत्तम कहा गया है, इसकी बहुत प्रशंसा की गई, श्रेया, सबसे अच्छी प्रशंसा की गई है इसकी, ऐसा जातक बहुत अच्छा होता है। ये आधारभूत बातें होती हैं, आधारभूत बातें, और इन बातों को आगे समझना होता है हमें। अब मैं एक और अच्छा सूत्र बताता हूं, आपका नेचर कैसा होगा, आप अपनी कुंडली अभी खोल करके चेक करो, नेचर कैसा। अब ये D1 है, ठीक है जी, 2 नंबर का लगन है, शुक्र महाराज हुए 3 4 5, यहां शुक्र भगवान बैठे हुए थे,
केंद्र में बहुत अच्छी स्थिति में। ठीक है, अब हमने धनु बना लिया, 9 बना लिया। ठीक है, और 8 7 6 5 4 कहीं पे भी हो, अगर ये 4 नंबर में शुक्र बैठा है तो शुक्र को क्या बोलेंगे? शुक्र को बोलेंगे, शुक्र जो है हमारे चंद्रमा के नवमांश में बैठा है, चंद्रमा के नवमांश में। क्लियर है? इसका अर्थ है कि आपका मन चंचल रहेगा। चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और घटती हैं, यानी लग्नेश कहां बैठा, बात समझ रहे हैं? मान लीजिए ये लग्नेश यहां बैठ जाता, शुक्र कहीं अपने ही घर में बैठ जाता, तो यू लव लग्जरी लाइफ ना, यू लव एक्सपेंसेस। अब ये शुक्र यहां हो जाता तो क्या करते? शुक्र राजा है तो आदमी राजा की तरह पैसा खर्चेगा, ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, लोकल तो पहनेगा ही नहीं, क्योंकि वो राजा के घर में जाके चला गया। तो इस तरह से हमने देखना है कि क्या हुआ। ठीक है, यानी आपका D1 का लग्नेश नवमांश कुंडली में D9 में जिस राशि में बैठा है, वैसा स्वभाव भी वो राशि आपको प्रदान करेगी अपने ग्रह अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं और अच्छे से थोड़ा बढ़ते हैं और समझाते हैं आपको। अब हमने यहां रखा ये अभी मैंने वही शुक्र को ही ले लेते हैं, इजी है। अब मान लीजिए लगन कुंडली में शुक्र मित्र राशि में बैठा है, बुध के घर में। ठीक है, अब यहां आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए शुक्र जो है वो शत्रु राशि मंगल के घर बैठ जाए। समझ रहे हैं आप? कोई भी लग्नेश का खास तौर से शत्रु राशि में बैठना पीड़ा देता है, काफी ध्यान से देखना है। दूसरा क्या है, ये 6 8 12 वाला कॉम्बिनेशन जो मैंने थोड़ी देर अभी पहले कुंडली से बताया, यानी एक माइनस पॉइंट दूसरा माइनस पॉइंट। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ग्रह कहां कहां किस तरह से बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं। अब सिर्फ ये जो हमारे को एक भ्रांति होती है कि D9 जो है ना वो केवल शादी के लिए, नहीं नहीं नहीं, शादी के लिए नहीं, सभी पक्षों को देखने के लिए D9 का इस्तेमाल करना चाहिए, सभी पक्षों को, शादी के अलावा भी। अब आप देखिए, यहाँ हमने ये कर दिया 3 4 5 6 7 8, यहाँ सेवंथ लॉर्ड बना मंगल। मंगल मान लीजिए यहां बैठा है केंद्र में, अच्छी स्थिति में बैठा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये सेवंथ लॉर्ड है। अब यहाँ पे हमने ले लिया ये, एक सेकेंड, मैं आपको इसमें 2 3 टेक्निक बता सकता हूं, बहुत इजी है। और ठीक है, अब ये जो मंगल है, ये मंगल मान लीजिए वो गड्ढे में बैठ गया, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब कर देगा। या दूसरी टेक्निक, मान लीजिए यहां मंगल बैठा है लेकिन राहु केतु के एक्सेस में चला गया, फिर गड़बड़ हो गई मैरिज में। ठीक है ना? तो ये इस तरह से गड़बड़ होती चली जाती है। अब मान लीजिए ये नहीं है, कुछ और है। अब एक और चीज है, अब ड्यूल साइन है मंगल, मंगल चला गया कन्या राशि में, दैट इज अ ड्यूल साइन, द्विस्वभाव राशि। The same Mars sitting in the Lagna in the dual sign, so there is a possibility of 2 marriages. ठीक है, दूसरा, कई सारे सूत्र हैं, एक सूत्र नहीं होता, कई सारे सूत्र हैं जिनको अच्छे से समझना होता है। अब ये देखिए, यहां का जो सेवंथ लॉर्ड है वो बना बुध। बुध मान लीजिए ये यहां आके बैठ गया, तो बुध भी द्विस्वभाव राशि में बैठा। और मंगल को हम हट रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, राहु केतु के नोड में भी बुध चला गया। तो यानी मैरिज लाइफ में बहुत तकलीफ है, एक झलक में पता लग जाता है कि मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अच्छी सी चीजें सीखते हैं। अब आप देखिए, यहां पर हमने टॉरस लगन लिया था जिसका स्वामी बना शुक्र। अब ये शुक्र केंद्र
या त्रिकोण में बैठ जाए, कहीं पे भी किसी भी केंद्र में बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए शुक्र, ये केंद्र स्थान है और ये त्रिकोण स्थान है। तो इसका भाव अर्थ ये होता है कि आपका विवाह समय पर हो जाएगा। खाम खा के उपाय मत करिए, अननेसेसरी डोंट गो फॉर रेमेडीज, सिंपलेस्ट द वेज। आप देखिए, हाँ हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा इसके अंदर, जिसे मैं डेमो में नहीं बोल सकता, रेमेडी पार्ट पढ़ाया जाएगा। रेमेडी पार्ट क्या, क्या मुझे रेमेडी लगेगी, क्या रेमेडी मुझे लगेगी या नहीं लगेगी, या देर से लगेगी या तुरंत लगेगी। होता क्या है कि अपन रेमेडी के पीछे भाग रहे हैं, पर आपका D1 D9 का कॉम्बिनेशन कह रहा है साहब आपको रेमेडी तो लगेगी ही नहीं, तो करने का फायदा नहीं है। उसका अर्थ क्या होता है कि भगवान ने कहा है अपनी कर्म गति भोगिए, अपनी कर्म गति भोगिए। तो ये रेमेडी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर आपको इसके अंदर 64th नवमांशा बताया जाएगा। 64th नवमांशा में 64 नवमांशा का दूसरा नाम होता है खर। जो इसका लॉर्ड होता है ना 64th नवमांशा का लॉर्ड, लॉर्ड को खर ग्रह कहते हैं, खर ग्रह कहते हैं। और 64th नवमांशा राशि में, किसमें, राशि में अगर पापी ग्रह गोचर करें, पापी ग्रह कौन से, वो हैं राहु, केतु, शनि और मंगल, आपको हेल्थ प्रॉब्लम देंगे। नंबर एक, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। नंबर दो, आपको अड़चने आनी ही है, ऑब्स्टेकल्स आने हैं, ऑब्स्टेकल्स। यू हैव टू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स when any malefic planet transit in the 64th नवमांशा राशि, you have to see such kind of problems। तो एक तो ये बात होगी। फिर अब ये आता है कि शत्रु ग्रह वर्गोत्तम हो जाए। अब ये शुक्र है हमारा लगन 3 और 4, शुक्र का शत्रु चंद्रमा है। अब ये चंद्रमा यहाँ पे भी 4 में है, यहाँ पे भी 4 में है, और ये वर्गोत्तम हो जाए। शत्रु ग्रह का वर्गोत्तम होना शुभत्व प्रदान नहीं करता, वो पीड़ा दे देता। ठीक है। दूसरा, वर्गोत्तम कई प्रकार का होता है, राशि वर्गोत्तम, भाव वर्गोत्तम भी होता है। दो होते हैं, राशि वर्गोत्तम, भाव वर्गोत्तम। अब मान लीजिए किसी के 2 नंबर का लगन यहाँ पर है और 2 नंबर का ही नवमांशा में आ जाए, तो क्या हुआ, लगन वर्गोत्तम हुआ। ठीक है। लगन वर्गोत्तम होने से जीवन में आती हुई समस्या आराम से निकल जाती है। आती है सभी के, ऐसा तो है नहीं कि इसको नहीं आएगी, लेकिन ये बहुत तगड़ा अच्छा अनविजिबल, मैं इसको कहता हूँ, राजयोग बन जाता है। आपको कई समस्या आ जाएंगी लेकिन आप निकल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका लगन जो है वो वर्गोत्तम हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं। अब सभी लोग लव अफेयर के लिए मंगल और शुक्र देखते हैं। भाई देखते रहिए। नाड़ी कहती है पूर्व जन्म के पति पत्नी, 7 जन्मों के पति पत्नी। D9 के अंदर जुपिटर कितने लव अफेयर देगा, डेट आई विल टीच यू इन द क्लास। एक कॉम्बिनेशन होता है जो 3 लव अफेयर देगा जुपिटर। दूसरा, जुपिटर से कॉम्बिनेशन बनता है जिसे कहते हैं इन्फिनिट, पता ही नहीं, गिनती नहीं है भाई साहब की कितनी है, इन्फिनिट लव अफेयर। ठीक है। अब और अच्छा सा चलते हैं। इसमें मैं डिस्पोजिटर थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। डिस्पोजिटर थ्योरी किसकी, राहु की। राहु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। कि अगर राहु का डिस्पोजिटर, अब आप अच्छे से देखिए,
बड़े ध्यान से समझिए, जैसे यहां मैं बताता हूं। राहु बैठा हुआ है 2 3, ठीक है, 5 4 5, यहाँ राहु बैठा दिया हमने, आईडी से बैठा दिया, कोई वो नहीं है। 6 7 8 9 10 11 12 1। अब मान लीजिए सूर्य उच्च का है, राहु जिस राशि में बैठा है उसका मकान मालिक उच्च का है, द्वादश भाव में, तो जातक का नेम फेम फॉरेन लैंड में बाहर जाकर के ज्यादा होगा। डिस्पोजिटर इज बीइंग एग्जॉल्टेड। अब यही सूर्य को मैं यहां रख दूं तो क्या हुआ, नीच का हो गया, तो राहु भी नीच वाले फल दे देगा, क्योंकि उसका मकान मालिक कमजोर है, डिस्पोजिटर इज वीक। ये चीजें छोटी छोटी बारीक चीजें जो है हमको पढ़नी है और समझनी है। दमनछा में बहुत कुछ है, बट दिस इज अ फ्री वेबिनार क्लास। बेसिक इसका मैं ये समझता हूं कि अगर आपको पढ़ाने में और पढ़ने में और समझने में इजी है, देन यू ज्वाइन द क्लास, ठीक है। अब आते हैं हम D10 के ऊपर, बहुत सारे सूत्रास होते हैं। D10 क्या है, हमारा जो D1 का 10th हाउस है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का जो है 2 है, 1 है, 12 है और 11 है, ठीक है। शनि बना 10th लॉर्ड। शनि अगर लगन में चला जाता है D10 में, आराम से बोल दीजिए द पर्सन इज सेल्फ मेड। कौन है, सेल्फ मेड आदमी है। अगर D10 में 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 10th हाउस, द पर्सन कैन, बाकी के राजयोग हमें देखने जरूरी है D1 में और D9 में। D1 और D9 के राजयोग देखने के बाद अब ये शनि IAS IPS तक ले जा सकता है, कंपनी का CEO बना सकता है। दूसरी बात, कोई भी ग्रह D10 में 10th हाउस में, मान लीजिए मैंने कहा ये 12 नंबर है, यहां बुध रखा, तो नीच का हुआ ना। कोई भी ग्रह, मैं सेंटेंस मेरा ध्यान से सुनिए, कोई भी ग्रह नीच का हो D10 में, तो आदमी जीरो से हीरो जरूर बनता है, ये बात कंफर्म मान लीजिए। जीरो से हीरो बनना तय है, क्योंकि वो नीच का है। इस तरह से हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे। अब यही चीज को आगे लेकर चलते हैं। ये D10 चार्ट पूरा जैसे D1 हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही हमको D10 चार्ट पढ़ना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक और सूत्र बताता हूं, 10th लॉर्ड, मान लीजिए यही हमने शनि बनाए थे ना, सिटिंग इन द 2nd हाउस, यहां बैठ जाए D10 में। व्हाट डज दैट मीन, 2nd हाउस इज ए फैमिली। भैया पप्पा की कोई फैक्ट्री थी, बिजनेस था, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 2nd हाउस, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है, 2nd हाउस बैंकिंग सेक्टर है, बैंक से आपको लोन मिल सकता है अपने बिजनेस के लिए, या आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, दैट इज अ सेकेंडरी मैटर। फिर भी एक सूत्र अच्छा सा बताता हूं, जिन किसी का भी शुक्र वीनस अगर D10 में अच्छा है तो प्राइवेट जॉब में उन्हें अच्छी सैलरी और अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। ये बात पक्की मान करके चलिए, शुक्र अच्छा है तो उनको प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी, अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, ठीक है। बाकी एफ्लिक्शन है तो उसमें वो थोड़ी कमी जरूर करेगा, बस ये फर्क आता है एफ्लिक्शन से। अब कोई कहे जी मेरा तो बहुत अच्छा है लेकिन एफ्लिक्शन पर ध्यान नहीं गया, तो वहां फिर गलती है, उस गलती को हमें सुधारना है। अब D10 के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो इसलिए पढ़ेंगे कि जॉब करना है मुझे या बिजनेस करना है। बहुत से लोगों को खुजली होती है, आई वुड लाइक गो फॉर बिजनेस। भैया वो कॉम्बिनेशन हमने देखना है। बिजनेस के लिए 2 पूर्ण परमात्मा ग्रह हमें चाहिए ही चाहिए।
अगर नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। अब पूर्ण परमात्मा ग्रह कौन से हैं? सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, राहु है। ये भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार वाले ग्रह हैं। सूर्य से भगवान राम हुए, चंद्रमा से भगवान श्री कृष्ण हुए, मंगल से जो है वो नरसिंह अवतार हुए, राहु से वारा अवतार हुए। तो जो भगवान के अंशावतार वाले ग्रह, कहीं मतलब हम जो मान लीजिए आप ये कह दो यहाँ पर भाग्य स्थान में चंद्रमा राहु इकट्ठे बैठे हैं, अरे ये तो दोष लग गया, यहाँ बैठ गए लगन में जी, दोष लग गया। भैया ये भगवान विष्णु के अंशावतार है, यहाँ मीनिंग बदल जाएगा D10। वी आर टॉकिंग अबाउट D10। वो मीनिंग भी रहेगा और ये मीनिंग भी रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा वो क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें तत्व ज्ञान भी बहुत जरूरी है। तत्व का D10 में जल तत्व है आपका, अग्नि तत्व है आपका, वायु तत्व है, या आकाश तत्व है। 4 तत्व हम देखेंगे। किसका देखना है? 10th लॉर्ड का। 10th लॉर्ड का देखेंगे। 10th लॉर्ड का स्वामी अगर जल तत्व राशि में है तो आदमी बहुत ज्यादा भावुक रहेगा, अपने काम के प्रति घर भी आएगा, काम का ही सोचता रहेगा। इफ योर 10th लॉर्ड सिटिंग इन द watery sign, then in that case the person is too much involved in his own work. सिंपल। तो तत्व का भी बताएंगे आपको अच्छे से। अब एक और सूत्र होता है D10 के अंदर। क्या सूत्र होता है हमारा D1 के अंदर? मैंने ये टेक्निक चेक करी है, कभी वर्क करती है कभी नहीं वर्क करती, मैं पढ़ा जरूर देता हूं। ये 10th हाउस में काल पुरुष कुंडली में 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि आती है, जो कि हमारे प्रोफेशन को बताती है। अब इस मकर राशि को कहीं पे भी आप ले लीजिए, अगर इस मकर राशि को यहाँ पर कहीं पे भी आप रखें, उसको जितने ज्यादा ग्रह देखते हैं वो राशि एक्टिवेट हो जाती है और आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। मैंने देखा है कई बार अच्छे रिजल्ट है, कई बार रिजल्ट नहीं है। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा किस प्रकार से होगा। आगे चलते हैं। वो ये है कि D2 चार्ट होता है हमारा। D2 चार्ट में क्या होता है, एक 4 नंबर यहाँ लिखा है तो 5 यहाँ होगा। D2 में यहाँ पर 5 लिखा है तो 4 नंबर यहाँ होगा। इसको कहते हैं चंद्रमा की होरा। इसको कहते हैं सूर्य की होरा। ये बेसिकली धन संपत्ति देखने के लिए मैं इसको पूरा पढ़ाता हूँ। धन संपत्ति तो 2 मिनट के अंदर समझ जाता है। लाइन एक दो ही फॉर्मूले हैं, बाकी जो है वो मैं डिटेल में कराता हूँ। अब चंद्रमा की ओरा में मान लीजिए आपका शनि बैठा है तो दशा ज्यादा कष्ट नहीं देगी, और यहां शनि बैठा है तो भाई साहब कष्ट आएगा। सिंपल सा मेथड है, वो याद रखिए कि सूर्य की होरा में जो ग्रह बैठा है वो सूर्य की तरह तपन देगा, यानी आपसे पसीना निकलवाएगा, मेहनत करवाएगा। चंद्रमा में चूंकि शीतलता होती है तो वो जो ग्रह चंद्रमा की होरा में बैठा है तो ज्यादा पीड़ा नहीं देगा, दशा ज्यादा कष्ट के बिना निकल जाएगी। अब ये नहीं कह सकते कि पूरी दशा आराम से निकल जाएगी कंफर्ट जोन में, ये गड़बड़ है। अब दूसरी चीज बताते हैं कि मान लीजिए आपका जो होरा चार्ट है उसमें 5 नंबर का लगन है, यानी सूर्य की होरा है। किसकी होरा है? सूर्य की होरा। और मान लीजिए इसमें मंगल है, बुध है, शनि है, बृहस्पति है, ठीक है, चंद्रमा में सब बिठा दिए। अगर इसमें 5 ग्रह कोई भी बैठे, चाहे वो राहु केतु, कितने ग्रह है? 5 प्लैनेट्स। ये समझ लीजिए यू आर बोर्न फॉर हार्ड वर्क।
बस इतना ही देखने मात्र से आपको पता लग गया, यू आर बोर्न फॉर हार्ड वर्क। खाम खा इधर उधर दिमाग ना लगाएं, इसी ने बता दिया आपको। ठीक है। अब इसमें एक और सूत्र भी होता है, वो बताता हूं मैं D2 के अंदर। अब ये मान लीजिए सूर्य की हो रहा है और ये चंद्रमा 4 यहाँ पर है। सूर्य यहाँ बैठ जाए तो चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, यानी मन और आत्मा का एक्सचेंज। अगर जीव चाहे तो भगवान ने हिंट दे दिया है, तू मुझे पाना चाहता है, प्रयास कर, पा सकता है इसी जन्म में। इफ समवन हैविंग एक्सचेंज ऑफ मून एंड सन इन D2 चार्ट, तो प्रयास करिए, आपको भगवत कृपा है, आपको प्राप्ति है भगवान से, उनके साथ जुड़ने की, तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से आपको वर्क करेगी। ठीक है। अब एक और अच्छी चीज मैं बताना शायद, हाँ, मैं साथ में अब आजकल जो है ना D30 चार्ट जरूर पढ़ाने लग गया हूं। D30 चार्ट जो होता है इसको त्रिशांश कहते हैं, त्रिशांश कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो लगन है, असेंडेंट है, ये बताता है आपके सेल्फ दोष, आपकी खुद की गलती। 10th हाउस बताता है मन के दोष। 8th हाउस बताता है पूर्व जन्म के दोष। बात समझ में आया? तीसरा आता है राहु के, सॉरी, पहला पॉइंट सेल्फ दोष, दूसरा मन के दोष, तीसरा पूर्व जन्म के दोष, चौथा क्या होता है, वो होता है राहु केतु इकट्ठे होते हैं इसी चार्ट में, ये बहुत बड़ा दोष दे जाते हैं। मान लो किसी के भाग्य स्थान में राहु केतु इकट्ठे बैठे हैं, भाग्य बहुत कमजोर है, दोष है उसमें। समझे? सिंपल सी बात है। अगर इसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा तो दोष ज्यादा है। अगर कोई ग्रह बिठा दिया हमने, कोई भी ग्रह, मंगल, बृहस्पति, बुध, कोई ग्रह बिठा लीजिए, एक बिठाइए, दो बिठाइए, तीन बिठाइए, तो दोष कम कम हो जाता है। इस तरह से हम लोग इस चीज को समझेंगे। ठीक है। इस तरह से समझते हुए हम लोग चलेंगे। अब ये जो क्लास है कल यानी मंडे को स्टार्ट होगा, 9:30 सबसे इजी टाइम है, 9:30 टू 10:30। कंफर्ट जोन है आपका, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, बिजी हैं, आप फ्री हो जाएंगे रात को। सर्दी का मौसम, आजकल कोई बाहर जा भी नहीं रहा। ठीक है। 5 डे का कोर्स है, क्लियर है? आपको इसमें लाइव वीडियो मिलेगा, यूट्यूब रिकॉर्डिंग, यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। आप क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे या कोई दिक्कत आ गई है, कोई ऐसी दिक्कत बात वाली बात नहीं है, आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के मिले, आराम से मिलेगी। ठीक है। इसका फी मैंने रखा है 5 डेज की क्लास का 2570 ओनली, और आराम से मैं सिखाता हूं। अब मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है, वो बेचारी सीखना चाहती है, शी हैज क्यूरियोसिटी, ठीक है, if she could not understand, so I give them a chance to come up again free of cost। ठीक है ना? हाँ जी, गौरंग जी अपने आप को अनम्यूट करिए। गुरु जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आप न्यूमरोलॉजी या टैरो ऐसा कुछ कोर्सेज वगैरह भी करवाते हैं हाँ, मैं कि अपने न्यूमरोलॉजी ये? पढ़ाता हूँ।
जी, वो जी। सभी अभी खत्म हुए हैं न्यूमरोलॉजी। मैं एक सूत्र बताता हूँ, देखो न्यूमरोलॉजी का मेरा यूट्यूब पर वीडियो भी आप देख सकते हैं। जी, देखो जी। मैं एक सिखाऊंगा आपको, देखो मैंने कैसे नई चीज एक डाली है वीडियो, मैं आपको जी, सिखाता हूँ। देखो इधर जी, देखो, ये लोशो ग्रिड होती है। जी। अब लोशो ग्रिड में 5 नंबर नहीं है किसी के, ठीक है, राइट। तो उसको कहते हैं डोंट गो फॉर ट्रेडिंग, यानी नो ट्रेडिंग। क्लियर? ओके, और D1 चार्ट के अंदर शनि केतु कहीं पे भी बैठे हो, एज पर द नाड़ी, यू कैन नॉट गो फॉर ओ ट्रेडिंग। आई कोरिलेट, मैं ओके। ऐसे पढ़ाता हूँ। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, जी, जी। न्यूमरोलॉजी पढ़ा दिया, जान छोड़ो आप भी अपने गर्राजी में भी ना। तो ये मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, देखिए आप। अगर 5 अच्छा। नहीं है, यू कैन नॉट गो फॉर ट्रेडिंग, न्यूमरोलॉजी ने बोला, एग्री जी। इसको क्रॉस एग्जामिन भी तो करना है, कैसे करें? जी, जी। जी, जी, तो क्रॉस जी, एग्जामिन ये बता दिया कि शनि केतु का अगर युति है कुंडली में, तो भाई साहब ट्रेडिंग ना करो, जी, खाम खा की परेशानी मत लें। क्लियर है? जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ठीक है। तो ये क्लास स्टार्ट होगा आपका जो है कल से, मंडे को। आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। कोई ज्यादा मैंने बिल्कुल, फीस नहीं रखी, लेकिन मैं इजी वे में पढ़ाता हूं। जब तक नहीं समझ में आया मैं आगे नहीं चलता, और किसी को क्लास में म्यूट नहीं करता। कोई भी आदमी बीच में बोल के पूछ सकता है, पूरा राइट है। इजी वे है स्टडी का। लाइक आप एक इंडिविजुअल कोचिंग ले रहे हैं, बहुत सी जगह में तो ये हो जाता ना कि आप म्यूट पे रहते हैं, फिर क्लास के बाद में डिस्कशन में पूछा जाता है, तब तक वो रिदम टूट जाता है। आप उसी समय पूछो, पॉइंट टू पॉइंट पूछिए, ताकि साथ के साथ क्लियर होता जाए और अगला स्टेप पे चलते जाए। अब मैंने 4 स्टेप बता दिए, आपको उसमें से 3 समझ में नहीं आए, और जब मैं लास्ट में 3 स्टेप समझाऊंगा तब भी समझ में नहीं आएंगे। ये बात मान करके चलिए, साथ के साथ स्टेप क्लियर होने चाहिए। किसी और को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। इफ एनीवन हैविंग अ डाउट, चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, शुभ रात्रि।